हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। उसके अंदर जो चार्ज था हमारा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। कल वाले में हमारा चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस प्रकार से वहाँ पे हमने जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमारा चार्ज लीनियर की बजाय एक प्लेन शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्लेन शीट के केस में हमारा कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए जो चार्ज हम लेंगे उसकी चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है? सिग्मा। इससे हम इसको डिनोट करते हैं और होती किसके इक्वल है? ये चार्ज बाई एरिया। तो हमें गिवन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। आपके पास एक प्लेन इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी फिगर समझ लेते हैं। देखिए ये आपके पास एक शीट है जो पॉजिटिवली चार्ज है और हम मान लेते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। मान लेते हैं इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? क्यू। क्लियर है? और हमारा जो इस शीट का एरिया है वो एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल ए। तो यहाँ से अगर हम इस सिग्मा को रिलेट करें तो चार्ज डेंसिटी जो होगी आपकी चार्ज बाई एरिया इसके इक्वल होगी। क्लियर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के हम छोड़ देते हैं। अब इस शीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें ये तो पता हो। हम मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट P है जो ये दिखाया गया है यहाँ पे। इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस शीट के कारण, जो इस हमारी शीट से R डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो ये जो R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, ये जरूर नहीं राइट साइड में हो सकता है ये लेफ्ट साइड में भी हो। तो हम दोनों केस एक साथ करेंगे। राइट साइड वाले को हमने नाम दे दिया P, लेफ्ट साइड वाले को हम नाम देते हैं P डैश। दोनों हमारी शीट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। ये भी इधर डिस्टेंस R, ये भी इधर डिस्टेंस R पे। क्लियर है? तो पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमें पता है ये पॉजिटिवली चार्ज हमारी शीट है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? उससे आउटवर्ड होता है, उससे दूर की तरफ हटता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हमारा जो है आगे मैथमेटिकल काम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको गिवन है। अब आपको इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? गाजियन सरफेस मानेंगे, क्योंकि गाजियन सरफेस की हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो इसके लिए जो गाजियन सरफेस बनता है वो हमारा बनता है एक सिलेंडर। सिलेंडर कैसा लेंगे? देखिए जो सिलेंडर है उसकी जो ये एक्सिस है वो हमारी इस सीट के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? और ये जो हमारा पॉइंट P था ये हमारा इसके इस वाले सरफेस पे आता है। ये जो दोनों एंड होते हैं सर्कुलर एंड सिलेंडर के। अब इस गाजियन सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। और अब ये देखेंगे इसके दो एरिया हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और एक अपने पास ये जो एंड्स के सर्कुलर एरिया है ये वाले। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए चाहे इस पॉइंट P के लिए, दोनों के लिए कैसी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी? ये वाली। अब आपको पता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट मल्टीप्लाई ds, या इसको आप S वेक्टर भी लिख सकते हो, जो एरिया होता है आपका एरिया वेक्टर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम का यूज करके हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो गाजियन सरफेस पे अपना एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे, एक हम इन एंड्स के लिए। तो गाजियन सरफेस पे जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे E वेक्टर डॉट ds, तो इनकी डॉट मल्टीप्लाई खुलेगी तो क्या आएगा? कोस थीटा। जब इसको कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ओपन करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो एरियल वेक्टर है वो आपकी डायरेक्शन क्या दिखाएगा? ये वाली, इसके परपेंडिकुलर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये वाला। तो दोनों के बीच का एंगल कैसा हुआ? 90 डिग्री। और जब आप कोस थीटा पे 90 डिग्री रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। इसका मतलब जो हमारा ये गाजियन सरफेस है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा? इन दोनों एंड्स के कारण होगा। क्लियर है? अब देखिए हमारे जो ये एंड है इन दोनों की सीट से डिस्टेंस हमारी इक्वल है, R डिस्टेंस पे है।
दोनों जगह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, एक जैसा है। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे एंड्स हैं इनका एरिया कितना है, ए, एरिया ए है, दोनों का एरिया भी आपका कैसा होगा, एक जैसा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपका किसके बराबर होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया, उसको चाहे हम स्मॉल एरिया के लिए ds लिख देते थे या s लिख लेते थे। क्लियर है। अब यहाँ पे एरिया किसका, जिस एरिया के लिए हमें फ्लक्स निकालना है वो वाला, जो हमारा एरिया कितना है यहाँ पे a है। तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे दिखाया गया है। आपका जो टोटल फ्लक्स होगा वो EA प्लस EA, ये वाला जो सिलेंडर है उसके लिए ये वाला जो अपना सर्कुलर एंड है सिलेंडर का, और एक अपना जो ये वाला एंड है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, सेम E, एरिया इसका भी A, एरिया इसका भी A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फ्लक्स कितना AE, और यहाँ से भी कितना A और E। अब टोटल करना है तो दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। ये हमने दोनों कर दिया ऐड, तो इसका फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, 2EA। क्लियर है। ये इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी कि हमारा जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो चार्ज बाई एरिया के बराबर है। अगर यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो एरिया कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा इंटू ए। इक्वेशन फर्स्ट हमने ये बनाई थी, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स किसके इक्वल होता रहा, चार्ज बाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से हमारा फ्लक्स किसके बराबर आया है, 2EA। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, या इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वल रखेंगे तो यहाँ से देखिए अपना क्या बनेगा, जो हमारी ये 2EA है इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड के। अब इसमें क्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा इंटू ए। आपको निकालना क्या है, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए से ए आपका क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 जो इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना था पॉइंट P के ऊपर, वो कितना है आपके पास, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। क्लियर है। यही एक्सप्रेशन था जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी पॉइंट P के ऊपर निकल चुकी है। अब यहाँ से एक बात देखने वाली है कि जो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में कहीं भी R नहीं है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी प्लेन शीट के लिए वो डिस्टेंस R के इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ से दो बातें बताई गई हैं आपको कि अगर आपकी सीट पॉजिटिवली चार्ज है, ये सीट अगर आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इसकी क्या होगी, इससे आउटवर्ड होगी, इससे दूर होगी, इससे अवे होगी। अगर हमारी यही सीट नेगेटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ होती। क्लियर है। ये बात हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक हमने किया है इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एक प्लेन शीट हो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो उसके कारण किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे अब अगले टॉपिक्स में। अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अभी तो हमारे पास क्या थी, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी। अब अपने पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हम ले लेते हैं, हमारे पास 2 सीट हैं या 2 प्लेट हैं, सीट नंबर 1 और सीट नंबर 2। सीट नंबर 1 हमारी ये वाली है, सीट नंबर 2 ये है। टॉपिक में बोला गया है कि दोनों कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब दोनों अपनी अलग अलग सीटें हैं, तो हम दोनों की चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग लेंगे। हमने माना पहली सीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब दोनों सीटें आपकी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो देखिए इनके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में किया कि सीट के कारण पॉइंट इधर भी हो सकता था, पॉइंट इधर भी हो सकता था, दोनों केस निकाले हमने। अब इस केस में देखिए अपने पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। तो अपने पास टोटल 3 केस बनते हैं कि इन तीनों जगह कहीं भी हो सकता है अपना पॉइंट। तो इनको हम ऐसे मान लेते हैं रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड, कि हमारे पास ये 3 एरिए हैं जहाँ पे अपना कहीं भी इसमें कोई पॉइंट यहाँ, यहाँ और यहाँ पे हो सकता है। तो हम तीनों के लिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई गई है ये आपको एक बार समझनी है। हमने सीट फर्स्ट माना है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम मानते हैं E1।
सीट सेकंड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम मानते हैं E2। अब इस एरिया के अंदर, इस जगह पे, इस स्पेस के अंदर जो पहली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज सीट है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, अवे जाएगा, उससे दूर जाएगा। इस दूसरी सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इधर अवे। E1 E2 की डायरेक्शन समझ आ गई आपको, क्लियर है। इस सेकंड वाले स्पेस के अंदर इस फर्स्ट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, इससे अवे, इस तरफ। और इस सेकंड में ही इस सेकंड जो सीट है, सीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस सीट से अवे, सेकंड वाले से अवे कहाँ होगा, इस तरफ, क्लियर है। और इस थर्ड स्पेस में पहली सीट से भी दूर, दूसरी से भी दूर। ये डायरेक्शन आपको समझ में आई। अब यहां से आपको एक बात और याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इन सीट से राइट साइड में होगा, सीट के राइट साइड में है, उसकी वैल्यू को हम लेंगे पॉजिटिव, और जो हमारा लेफ्ट साइड में होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन रीजन फर्स्ट कि हमारा जो पहला स्पेस है उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू सीट्स, दोनों सीट के कारण, एक का E1 नाम दिया, एक को E2 नाम दिया। अब देखिए ये रिलेशन हम पीछे करके आए हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, कि अगर कोई हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बड़ा। अब यहाँ पे हमारी दो सीट है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से इनकी डेंसिटी रिप्लेस हो जाएगी, क्लियर है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मतलब इस पहली सीट के कारण, इसके कारण कहाँ है, इस तरफ। तो डायरेक्शन कैसी, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मतलब इसका क्या लग जाएगा, नेगेटिव। आर कैप हमारा क्या दिखाता है, इसकी डायरेक्शन दिखाता है सिर्फ। E2 जो हमारा है, E2 किस सीट के कारण है, इस सीट के कारण, और ये इसके कारण भी किधर, इस तरफ, तो इसके आगे भी कैसा, नेगेटिव, क्लियर है। तो ये हमने वेक्टर लगाया हुआ इसलिए इसकी डायरेक्शन दिखाई है और इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया गया है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते तो डायरेक्ट यही वैल्यू आती, ना तो ये कैप और वेक्टर लगता, ना ही नेगेटिव की जरूरत होती। तो E1 E2 के कारण हो गया अपना। अब ये दोनों सीट्स का E1 E2 तो अलग अलग हमें मिल गया, लेकिन हमें तो टोटल निकालना है। टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी दोनों टर्म सेम है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिर्फ आपका जो है अलग अलग है। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ जाएगा, माइनस में दोनों ऐड होंगे, अंदर आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन MCQ में आ जाता है, ये सेम एज इट इज आपको फिगर दे देंगे और आपसे ऐसे पूछ लेंगे बताओ इस स्पेस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर है। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। सिर्फ आपको एक एक्सप्रेशन याद हो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद आपको डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए और फिर आपको टोटल उसका एडिशन कर देना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ सेकंड वाले स्पेस पे। यहाँ आप देखोगे कि एक सीट के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो E1 जो है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिव है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव है, साथ में अपना जो आई कैप। लेकिन जो ये E2 इसके कारण है ये आपका कैसा है, नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। अब दोनों के अंदर जो है हमारा है एक प्लस का एक माइनस का, टोटल करेंगे तो दोनों क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, देखिए सेकंड के अंदर ये बन जाएगा E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव। जब टोटल निकालेंगे सेकंड में ऐड करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, जो माइनस वाला था वो आपका माइनस अंदर रह जाएगा, क्लियर है। इसके बाद थर्ड रीजन जो हमारा है, थर्ड स्पेस है, वहां पे देखते हैं कि दोनों सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, राइट साइड में है। राइट साइड में तो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, E1 भी पॉजिटिव E2 भी पॉजिटिव, तो दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये वाली टर्म तो कॉमन ही है सबके अंदर, बस यहाँ का डिफरेंस आएगा, एक बार ये प्लस का, एक बार सिग्मा 2 माइनस का, और यहाँ पे फिर अपना ये प्लस है जो माइनस कॉमन आके बाहर चला जाता है, क्लियर है। ये आपकी दो पॉजिटिव चार्ज सीट हो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तीनों स्पेस पे, तीनों रीजन में। अब अगला जो टॉपिक अपना है कि अगर हमारे पास दोनों जो सीट है पॉजिटिव चार्ज की बजाय अगर अपोजिटली चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो अगला टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स, कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं लेकिन अब वो अपोजिटली चार्ज हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे चार्ज जो है एक प्लस है एक माइनस, तो हमें जो डेंसिटी है उसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम एक को तो प्लस सिग्मा से लिख लेंगे, एक को माइनस सिग्मा से, क्लियर है। अब ये सीट हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज ली है और ये वाली
नेगेटिव। जरूर नहीं कि आप इसी को पॉजिटिव लो, आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग आपकी E1 E2 की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। अब इसी को लेके चलते हैं हम। ये वाली हमारी फर्स्ट सीट पॉजिटिव चार्ज, जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है प्लस सिग्मा और इसके लिए माइनस सिग्मा। अब पहली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे, इससे दूर। दूसरी नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सीट की तरफ, टुवर्ड्स इट। इस वाले स्पेस में इससे दूर और इसकी तरफ। थर्ड वाले स्पेस में पहली सीट से तो दूर पॉजिटिव से और नेगेटिव वाले की तरफ। क्लियर है। जिस चीज की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में उसको लेंगे पॉजिटिव, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो चलिए वही सेम काम जो अभी पिछले टॉपिक में किया था। पहले रीजन में वैल्यू आपकी सेम वही। पहले में क्या है, जो पहली सीट है आपकी पॉजिटिव वाली, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको कैसा ले लेंगे, माइनस का। जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, राइट हैंड साइड गया, तो इसको कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप देखोगे, ऐड करोगे तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस था। दोनों क्वांटिटी सेम थी, सिर्फ सिंबल अलग अलग था। ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब अगर हमारी अपोजिटली चार्ज सीट हो तो इनके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सेकंड रीजन में देखते हैं। देखिए सेकंड में दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तो दोनों कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। और एडिशन होके यहाँ पे देखिए आपका 2 टाइम्स होगा, 2 से नीचे वाला 2 क्या होगा, एलसीएम आके कट जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपको याद रखना है कि अगर दो अपोजिटली चार्ज सीट हों तो उनके मिडल में ये पूछा जाता है कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इनसे बाहर पूछा जाए तो वो कितना होगा, इस तरफ का तो हम देख चुके हैं 0, यहाँ का अभी देखते हैं कितना होगा। अब देखिए राइट साइड में देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड में, पॉजिटिव पहली सीट का, दूसरी का कैसा, नेगेटिव। तो यहाँ इसका फिर एडिशन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 0 आएगी, क्योंकि वैल्यू सेम है, सिंबल प्लस और माइनस आया। क्लियर है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास दो अपोजिटली चार्ज सीट हों, प्लस माइनस है, उनके लेफ्ट साइड में राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, और उनके मिडल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी दो मेटल प्लेट्स हैं। यही हमारा फिनोमिना है कैपेसिटर का। जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का, वहां पे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर नाम की हम एक टर्म पढ़ेंगे, उसमें इसी का यूज किया जाता है जो हम अभी यहाँ पे रीड कर रहे हैं। उसके दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाया जाता है। तो ये आपका टॉपिक था, जो सीट्स थी आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज, सेम चार्ज थी, अपोजिटली चार्ज थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।